26वां अध्याय। त्र्यंबकेश्वर महात्म्य। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, सपनीक गौतम की इस प्रकृति को देखकर शिवजी प्रसन्न हो अपने गणों सहित वहां प्रकट हो गए और उनसे कहा, वर मांगो। तब महात्मा शंभु के उस सुंदर स्वरूप को देखकर उन्होंने भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हुए ऋषि ने उनकी स्तुति की, हाथ जोड़कर अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। तब गौतम ने उन वचनों को सुन प्रसन्नता से आतुर शिवजी ने उन्हें धन्यवाद दिया और कहा, इन कुछ दुष्ट आत्मक ऋषियों ने तुम्हारे साथ छल किया है। तुम्हारे दर्शन से तो लोग निष्पाप होते हैं, फिर मेरी भक्ति में तत्पर तुम पापी कैसे हो सकते? तुम्हारे साथ कपट करने वाले ऋषि ही पापी, दुराचारी और हत्यारे हैं। इनके पाप को इतने हैं कि जिनका कोई प्रायश्चित नहीं हो सकता। गौतम जी ने कहा, नहीं, उन ऋषियों ने बड़ा उपकार किया। यदि वे ऐसा न करते, आपका दर्शन कैसे होता? वे ऋषि तो धन्य जिनको मेरे अत्यंत कल्याण किया। तब गौतम जी के ऐसे वचन सुनकर शिव जी प्रसन्न हुए। उन्होंने गौतम जी से कहा, हे विप्रो, हे श्रेष्ठ, हे ऋषि, तुम धन्य हो, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। गौतम जी ने कहा, संसार में शाप प्रसिद्ध हो गया है जो दूर नहीं हो सकता। इस कारण मैंने जो सबके समक्ष कहा है उसे पूर्ण कीजिए, क्योंकि जो बात पंचों में कह दी जाती है वह सत्य ही मानी जाती है। अतः जो कुछ कहा गया है वह जाने दीजिए। हे देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो गंगा जी देकर संसार का उपकार कीजिए। आपको नमस्कार है, नमस्कार है। ऐसा कह गौतम जी ने शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर प्रणाम किया। तो शिव जी ने गंगा जी का बचा हुआ वह तत्व रूप जल जो उनके विवाह के समय ब्रह्मा जी ने उन्हें दिया था, जिसे बचाकर उन भक्त वत्सल ने अपना पास रखा था, मुनि को प्रदान किया। फिर तो गंगा जी एक परम सुंदर स्त्री के स्वरूप में वहां प्रकट हो गई, जिन्हें प्रणाम कर गौतम जी ने उनकी बड़ी स्तुति की तथा कहा, हे गंगे, आप धन्य कृतकृत्य हैं। आपने सब लोगों को पवित्र किया है, अतः मुझे नरक में गिरे हुए को भी पवित्र कर दिया। इस समय शिवजी ने गंगा जी से कहा, हे गंगे, तुम मेरी आज्ञा से इस गौतम को पवित्र करो। तब गौतम और शिवजी के वचनों को सुनकर गंगा ने कहा, मैं सब परिवार गौतम को पवित्र करूंगी, परंतु इसके बाद फिर स्वर्ग चली जाऊंगी, इसमें कोई संदेह नहीं। यदि आपको यह स्वीकार हो तो कहिए। शिवजी ने कहा, नहीं, जब तक कलयुग रहे तो 28 वैवस्वत मनु हो तब तक तुम यहाँ रहो। गंगा ने कहा, अच्छा, यदि मेरा इतना महात्म्य होगा तो मैं रह भी सकती हूँ, परंतु मेरी भी एक बात मानिए। आप भी पार्वती सहित तब तक मेरे साथ पृथ्वी पर निवास करेंगे। तब संसार के उपकार्थ शंकर जी ने स्वीकार किया। गंगा जी ने प्रसन्न होकर उनकी पूजा की। सभी प्राचीन तीर्थ और अनेक क्षेत्र में शरीर धारण कर वहां आए। ऋषियों सहित सबने गौतम जी के साथ मिलकर गंगा सहित शिव जी की पूजा की। तब उन सबसे पूजित हो शिव जी सहित गंगा जी ने ऋषियों से कहा, अच्छा, अब तो यह काम करेगी, परंतु इसका क्या प्रमाण होगी? आप सबसे हमारा इसे विशेष मान होता है और संसार के लोग कैसे जानेंगे हम इतनी महान हैं। यदि आप लोग इसमें हमें कोई प्रमाण दें तो मैं यहाँ पृथ्वी पर निवास करूँ। तब देवताओं और ऋषियों ने गंगा जी को विश्वास दिलाते हुए कहा कि जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित होंगे तब अवश्य तुम यहाँ सब आएंगे। इस प्रकार जब 11 वर्ष पर निरंतर तुम्हें संसार का पाप धुलते धुलते मलिन हो जाओगी, तब हे प्रिय गंगे, हे महादेव, उस पाप को सब प्रकार के विनाशार्थ हम आकर आपके समीप निवास करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। इस कारण संसार के उपकार हमारी भलाई के लिए आप शिव जी यहाँ निवास कीजिए। जब तक बृहस्पति सिंह राशि में स्थित रहेगी तब तक हम यहाँ निवास करेंगे। फिर नित्य 3 काल में तुम्हें स्नान कर शिव जी का दर्शन करते रहेंगे, इससे हमारे सारे पाप छूट जाएंगे। यह सुनकर शिव जी तथा गंगा जी वहाँ स्थित हुई। तब गंगा जी गौतम नाम से प्रसिद्ध हुई। तब वह लिंग त्र्यंबकम नाम से विख्यात है। जो इसकी सेवा करता है सब पापों से छूट जाता है। मनुष्यों ने जो आप लोगों ने पूछा वह मैंने कहा, अब और क्या सुनना चाहते? कहीं इसमें संदेह नहीं है, वह सब मैं आपसे लोगों को सुनाऊंगा। इति शिव महापुराण कोट रुद्र संहिता का 26वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।